नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर अपनी प्रोटेस्ट को जाहिर करने के लिए आए हैं और इनके हाथ में जो प्रोटेस्ट है इसमें कुछ मैसेज है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पोस्टर में ये मैसेज क्या है और क्या ये संदेश देना चाहती है लोगों को। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आप किससे यहाँ है, क्या रीजन है आपका यहाँ पूरे मामले में। जैसा कि अभी मालूम ही होगा कई लोगों को, दिल्ली के लोनावला में 19 वर्षीय युवती की बर्बर हत्या कर दी गई। हम उसके खिलाफ ही प्रदर्शन करते हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो हत्या हुई है किस वजह से? क्या कह रहे हैं कोई अभी इंटेंशन तो ऐसा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर किसी एक युवती की बॉडी एक्सीडेंट के बाद 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ये संख्या मैटर नहीं करती। असल चीज है ये जो पूरा मसला हुआ है वो ड्रैग होते हुए आती है, सीखती हुई आती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। तो ऐसे समाज में अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, कल को ऐसी घटना किसी के भी साथ होगी। कांझावाला में जो घटना घटी तो उसको लेकर के अभी बहुत सारी बातें हो रही है कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ है, उसके बाद उसका मर्डर किया गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, लेकिन अभी उस पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है। एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कई थाने से होकर के पूछ रहा है और दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है उस पर कोई सवाल पूछने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जो FIR हुई भी है, रिमांड पर भी जो 5 लोगों को लिया गया वो प्रेशराइज किए जाने के बाद लिया गया। गृह मंत्री जो है वो बस बैठे बिठाए मैडम आप भी दिल्ली में ये बस कह दे रहे हैं कि आप घटना की जांच कीजिए, लेकिन असल तौर पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि इस पूरी घटना में एक जो कल्प्रेट है, जो आरोपी है, वो भाजपा के साथ मिले, भाजपा के वो नेता है, उनकी फोटो पुलिस थाने के बाहर फ्लेक्स पर लगी। जाहिर तौर पे इस मामले को रफा दफा करने के लिए ये सारा ढोंग रचा जा रहा है। असल मायने में अब तक कोई सही तफ्तीश हुई भी नहीं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि 31st की नाइट में हमेशा दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हमारी व्यवस्था जो है तो इसके बाद इतनी बड़ी घटना घट जाती है और पुलिस को पता चलता है, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ फॉल्ट है? लड़की को एक इंसिडेंट में आप देखें दिल्ली पुलिस का फॉल्ट है। ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही है कि दिल्ली पुलिस को फोन किया गया, लेकिन 5 घंटे तक वो गाड़ी भी ट्रेस नहीं कर पाएगी कहाँ की ये घटना है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करती है घटना कि जिस व्यवस्था में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस व्यवस्था में संसद विधानसभाओं में बैठने वाले जो नेता हैं वो पोर्नोग्राफिक क्लिप्स देखा करते हैं, जो बलात्कारी हैं उनको खुलेआम शय दिया जाता है, वैसी किसी व्यवस्था में महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की असलियत ऐसे ही घटनाओं से साफ होती है। इसलिए सरकार पर एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये जो कांझावाला में जो घटना घटी उसमें उनकी एक फ्रेंड सामने आई है और उन्होंने सामने आकर के देखा है कि जो मतलब अपनी दोस्त के बारे में ही उन्होंने उनके अगेंस्ट में शुरुआत में बोलना शुरू कर दिया कि ड्रिंक की, जबकि इस तरह की कोई बात निकल के नहीं आई। तो क्या लग रहा है आपको कि जो उनकी दोस्त ने गलत कुछ बोला है? देखिए, ऐसी कोई भी घटना होती है तो पहला जो दबाव होता है, नहीं, जब दबाव नहीं, जो पहली उंगली उठती है वो विक्टिम के ऊपर उठती है। उसने कपड़े छोटे पहने थे, निर्भया कांड में कह रहे हैं कि इतने कपड़े छोटे क्यों पहने थे, रात को बाहर क्यों निकली थी। सवाल ये नहीं उठता है कि रात में भी बाहर क्यों नहीं निकल सकती। तो फिर ऐसे लोग इस बात का भी तो जवाब दें। जब 6 साल की कठुआ में जो बलात्कार हुआ आसिफा, 6 साल की आसिफा के साथ बलात्कार क्यों हुआ? 2 साल की बच्चों के साथ बलात्कार होता है, 60 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। तो सवाल विक्टिम के चरित्र का नहीं होता है, सवाल उन लोगों का होता है जो अपने दिमाग में इस मानसिकता को पाल के बैठे हुए कि महिलाएं इसका जिस तरीके से चाहो इस्तेमाल कर लो। देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए, आपके साथी से मैं बात करूंगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया है कि महिलाओं के चरित्र को लेकर के सवाल उठाए थे, उनके कपड़ों को लेकर उठाए गए थे सवाल, लेकिन बच्चियाँ इस तरह की नहीं होती है, फिर उसके साथ क्यों होता है? देखिए, असल में ये मानसिकता की ही बात है, जिसका कहीं भी किसी कपड़ों से या किसी उम्र से नहीं है। ये असल में जो स्त्री विरोधी मानसिकता है, जो
कि पूरे समाज में जिस तरह से फैली हुई है, और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी भी उसको पालने पोसने का काम करते हैं। और मैं कहता हूँ जो पूरी टीवी संस्कृति, पूरी जो संस्कृति है, वो संस्कृति भी उस चीज़ को बढ़ावा देती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो सरकार के बहुत सारे हमने जैसे घटनाएं देखी कि स्त्री विरोधी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में अपराधी छूट जाते हैं, और कई बार वो अपराधी छूट के सत्ता ज्वाइन करते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। तो इससे असल में उन घटनाओं को और बढ़ावा मिलता है। और खासकर इस तरह की जो ये घटना में क्या हम ये भी एक बहुत बड़ा बात हो सकती है कि जो लड़की आज में बयान दे रही उसकी दोस्त है, क्या पूरे मामले को एक भटकाने के लिए उस लड़की को हो सकता है कि भाजपा या प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा हो कि वो अपना बयान बदले और वो बयान को अलग तरीके से ले जाए। यानी कि आप सोचिए कि अब आज टीवी और मीडिया में मनोज मित्तल का नाम हट चुका है। अब मनोज मित्तल पे कोई बात नहीं हो रही है कि भाजपा का नेता इसमें शामिल है। पूरा कि वो लड़की रात को निकली थी, उसकी सहेली थी, उसने पी रखा था, ये कर रखा था, वो पूरा मामला ही दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। और इसीलिए यही किया जा रहा है ताकि मामला अलग अलग भटक जाए, लड़की के चरित्र पे सवाल उठ जाए, लेकिन ये बात ही ना हो कि उन लड़कों ने जो कार्रवाई करी, वो लड़के कौन थे, उन्होंने कार्रवाई की, उस पर कोई बात ना हो। देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए। इन्होंने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि जांच जो अभी चल रही है उसमें कुछ लूपहोल है, कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल है। जब FIR होने में ही दिल्ली पुलिस इतना वक्त लगा रही है तो जाहिरा तौर पे वो इस मामले को रफा दफा करने के लिए किसी भी हद तक उसकी हत्या और उसके साथ गलत होने की बात भी हो रही है। हत्या तो उसकी हो ही गई है, लेकिन उससे गलत चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। इसको लेकर क्या किया गया है? चरित्र पर सवाल उठाकर वही मतलब मामला रफा दफा करने के लिए ब्लेम द विक्टिम का ही उनका जो खेल है वो खेल रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि बीजेपी का एक नेता उसमें शामिल आया है, जिसके बारे में आप बोल भी रहे हैं और पब्लिक को भी पता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी का नेता है, शामिल है उसमें, तो दूसरी पार्टी अगर दबाव डाल रही है तो दूसरी पार्टी को दबाव उसको न्याय दिलाने की डालना चाहिए? देखिए, तमाम पार्टियों का जो विरोध भी है ना, दूसरी पार्टियों का विरोध भी हमें लगता है कि असल में अगर हम सही मायनों में देखें तो वो विरोध एक नौटंकी है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कहूँ अभी पिछले MCD के चुनाव गए तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो अपराधी अगर पार्टी बदलना चाह रहे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है। वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, वो भी अपराधी हैं। अभी इस बार लिस्ट में जा रही है कि सबसे ज्यादा जो अपराधी थे दिल्ली के MCD चुनाव में वो खुद आम आदमी पार्टी से थे, फिर भाजपा से थे, फिर कांग्रेस में थे। तो जब खुद ही चाहे उनके रेप के केस हो या मारपीट के केस हो, वो एक दूसरी पार्टियां बदलते रहते हैं। वही उससे पहले वो दोषी हो सकता है कि वो कांग्रेस भाजपा वाले कहे कि नहीं ये देखो ये अपराधी है या आम आदमी पार्टी आरोप है, लेकिन उनकी पार्टी में शामिल होता है तो साफ हो जाता है। इसलिए हमें लगता है चुनावबाज पार्टियों जरा जो विरोध भी है, जो विपक्षी पार्टियों का विरोध, वो एक से बयानबाजी और एक नौटंकी है। आम जनता आम लोगों का जो विरोध, जो कंझावला में भी अगर आप गौर करें तो वहाँ के लोगों ने जब विरोध किया तब ये इस मामले में दया मानना पड़ा और दबाव बना पड़ा। लेकिन अभी हमें लगता है इस मामले को लीपापोती की जा रही है, पूरे मामले को दबाया जा रहा है। और जो भाजपा का नेता शामिल है, ये बड़ी वजह है कि इस मामले को अब उस तरीके से दूसरा नहीं दिया जा रहा जिसमें निर्भया की घटना को दिया गया था। अब पूरे मामले को घुमाया जा रहा है और कुछ 4 दिन बाद हो सकता है ये मामला दब भी जाए। इस मामले में लीपापोती हो रही है, ये आपके साथी का कहना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीतिक दलों के द्वारा आपस में एक दूसरे पर प्लेन गेम करना? राजनीतिक दलों के लिए हर मसला उनके लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही होता है। जाहिर तौर पर ये मसला उनके लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही है। अगर यहीं पे मसला उल्टा हो, अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता, कोई विधायक इस पूरी घटना में संलिप्त होता तो भाजपा वाले कार्रवाई करने में बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो इंसानी जिंदगी मायने नहीं रखती, उनके लिए अपने वोट बैंक मायने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मेरे साथ कांझावला में जो घटना घटी है उस महिला को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर ये सारी महिलाएं एकजुट हुई है और ये उम्मीद कर रही है कि यहाँ पर आकर के अपना प्रोटेस्ट करके और वो पीड़ित महिला को उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।